हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 में देना चाहते हैं तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसके पहले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बायोलॉजी के डिस्कस करें थे, आज के वीडियो में बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को शुरू करते हैं। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स। कह रहा है कायिक कोशिकाओं में समसूत्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे, माइटोसिस देखेंगे। अब हम लोग को देखना है कि माइटोसिस में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस का केंद्रिका का विलोपन होता है। सेकेंड ऑप्शन क्रोमोसोमल मूवमेंट भी होता है। और थर्ड ऑप्शन सिनेप्सिस। और फोर्थ ऑप्शन स्पाइंडल फाइबर, तो स्पाइंडल फाइबर भी बनते हैं, बट थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, क्योंकि सिनेप्सिस जो होता है ये ओनली मियोसिस का है। किसका है? ये मियोसिस में होता है। MEIOSIS, ये ओनली मियोसिस में होता है। मीन्स अर्धसूत्री विभाजन में सिनेप्सिस होता है। सिनेप्सिस की वजह से हम लोग अपने मम्मी पापा से डिफरेंस होते हैं, तो सिनेप्सिस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 65 नंबर क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कह रहा है फुफ्फुस धमनी। पल्मोनरी आर्टरी के भीतर रुधिर दाब जो होता है, प्रेशर जो होता है, वो किसके बराबर होता है या किससे ज़्यादा होता है। तो हम लोग को ये देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन मोर देन दैट इन कैरोटिड आर्टरी, सेकंड ऑप्शन मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन, और थर्ड ऑप्शन लेस देन दैट इन वेना कैवा, और फोर्थ ऑप्शन सेम एज दैट इन एओर्टा। तो ये हार्ट का पार्ट होता है, इसमें राइट आर्टरिया होती है और राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाता है, जैसे ही ब्लड जाता है तो ये कौन ले जाती है? तो यही होती है पल्मोनरी। क्या होती है? पल्मोनरी ये आर्टरी होती है और ये पल्मोनरी वेन होती है। तो यही एक्सेप्शन होता है। सभी जितनी भी आर्टरी होती हैं उसमें शुद्ध ब्लड बहता है, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, अशुद्ध ब्लड बहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है कि जो प्रेशर होता है वो ये पल्मोनरी वेन जिसमें शुद्ध ब्लड बहता है। जितनी भी वेन होती हैं उसमें सभी में अशुद्ध ब्लड बहता है, बट पल्मोनरी वेन में शुद्ध ब्लड बहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें इसका प्रेशर जो होता है पल्मोनरी वेन से अधिक होता है प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द विंग ऑफ बर्ड। निम्नलिखित संरचनाओं में कौन सी संरचना पक्षी के पंख के समजात है? होमोलोगस की बात कर रहा है। होमोलोगस आर्गन की बात अगर करें तो होमोलोगस मीन्स होता है उसके ओरिजिन तो है सेम है, बट उसके फंक्शन जो है डिफरेंट होते हैं। तो ये देख लीजिए, विंग्स ऑफ बर्ड के जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं। और विंग्स ऑफ मॉथ, जो मॉथ के पंख होते हैं, ये भी उड़ने के लिए होते हैं। तो फंक्शन तो सेम हो गया, तो ये तो सही नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन हिंड लिम्स ऑफ रैबिट के हिंड लिम ओरिजिन इसकी डिफरेंट हो जाएगी, ये भी नहीं सही होगा। और थर्ड ऑप्शन फ्लीपर ऑफ व्हेल के जो फ्लीपर होते हैं वो तैरने के लिए होते हैं। और विंग ऑफ बर्ड के विंग होते हैं वो उड़ने के लिए होते हैं। तो फंक्शन तो सेम है बट ओरिजिन सेम है और फंक्शन डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन कह रहा है पुष्पी पौधों, जो फ्लावरी प्लांट होते हैं, बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर बीज बनता है उसमें, और तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड फॉर्मेशन होता है तो उसको एपोमिक्सिस कहते हैं, ना कि बडिंग कहेंगे, ना ही सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ना ही स्पोरुलेशन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन एपोमिक्सिस, तो ये सही हो जाएगा। असंग जनन, ये देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन, नेम द क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर काज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। कह रहा है धूम्रपान करने के कारण
प्रधानता उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक श्वसन विकार का नाम बताइए। तो अगर हम सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, मतलब सिगरेट पीते हैं, तो कौन सा हम लोग को रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर डिजीज होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन अस्थमा दे रहा है, सेकेंड ऑप्शन रिस्पायरेटरी एसिडोसिस दे रहा, थर्ड ऑप्शन रिस्पायरेटरी एल्कोहलिस दे रहा और फोर्थ ऑप्शन इम्फाइसमा दे रहा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फोर्थ इम्फाइसमा सही हो जाएगा। बट इसमें सभी देख लेते हैं अस्थमा क्यों होता है। अस्थमा हम लोग को जब डस्ट पार्टिकल के वजह से होता है, जो धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल की वजह से होता है। तो ये देख लीजिए PARTICLE। और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस क्यों होता है? तो ये एसिडोसिस जो होता है एसिड की वजह से होता है, एसिड की वजह से। और रिस्पायरेटरी अल्कोहलिस क्यों होता है? अल्कोहल की वजह से होता है। तो आप लोग ये देख लीजिए और इसका ऑप्शन फोर्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 69, स्पाइंडल फाइबर अटैच ऑनटू। ये जो तर्क रूपी तंतु लगते हैं, मीन्स स्पाइंडल फाइबर जो होते हैं ये किससे अटैच होते हैं? काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, सेकंड ऑप्शन सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, थर्ड ऑप्शन काइनाइटोसोम्स ऑफ क्रोमोसोम और फोर्थ ऑप्शन टीलोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। 69 जो स्पाइंडल फाइबर होते हैं वो क्रोमोसोम के काइनाइटोकोर से जुड़े होते हैं। काइनाइटोकोर्स क्या होती है? एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग देखेंगे। कह रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एमनियोसेंटेसिस के रिस्पेक्ट में हम लोग को ये देखना है कौन से इसमें कथन जो है वो गलत है। मीन्स एमनियोसेंटेसिस के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना है कि कौन सा इसमें गलत है तथ्य दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, इट यूज फॉर पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो ये एमनियोसेंटेसिस किया जाता है ये सेक्स डिटर्मिनेशन, पेरेंटल के सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज किया जाता है। तो ये तो सही है। सेकेंड ऑप्शन, इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को चेक करने के लिए एमनियोसेंटेसिस यूज किया जाता है। थर्ड ऑप्शन, इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट प्लेट। तो ये कह रहा है कि इसे खंडायुक्त क्लेफ्ट प्लेट का पता लगाने के लिए भी यूज किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, इट यूजुअली डन व्हेन वोमेन इज बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट। जब औरत 15 to 16 प्रेग्नेंट हो जाती है और इस वीक के दौरान इसको चेक किया जाता है। तो ये भी सही है। तो 3 मंथ के दौरान एमनियोसेंटेसिस हम लोग कर सकते हैं, 3 मंथ के अंदर कर सकते हैं। उसके ऊपर एमनियोसेंटेसिस मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं यह आमतौर से तब किया जाता है जब स्त्री प्रेग्नेंट 3 सप्ताह 14 से 16 सप्ताह के बीच का गर्भ होता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 71 स्टूडेंट देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 71 है इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेंगे और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो 71 नंबर देख लीजिए स्टूडेंट। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज। कह रहा है कि पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे अंग में रूपांतरण हो जाता है। तो इसका क्या कहा जाता है? अगर ये देख लीजिए क्वेश्चन ऐसे पकड़ेंगे, स्टेम जो तना होता है वो मॉडिफाइड हो जाए, चेंज हो जाए फ्लैट ग्रीन ऑर्गन में, मतलब चपटे ग्रीन ऑर्गन में, और वो परफॉर्म फंक्शन करने लगे किसकी तरह? लीव्स, पत्ती की तरह फंक्शन करने लगे। तो अगर ये देखेंगे फ्लैट ऑर्गन की बात कर रहा है, स्टेम फ्लैट ऑर्गन हो जाए और ग्रीन, ये चेक करेंगे ग्रीन ऑर्गन किस में होते हैं? फिल्लोक्लैड में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर हम लोग फिल्लोक्लैड सही करेंगे। फिल्लोक्लैड मीन्स होता है जो मतलब मान लीजिए पौधे जो पेड़ होते हैं उसके स्टेम मॉडिफाइड हो जाते हैं फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर में, और वो लीव्स की तरह मतलब मीन्स फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं। पत्ती का वर्क क्या होता है? लीव्स का वो काम ही होता है फोटोसिंथेसिस करना। तो उसमें पत्ती होते नहीं है तो उसके स्टेम मॉडिफाई हो जाते हैं पत्ती में। तो फिल्लोक्लैड इसका एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए। इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कि फिल्लोक्लैड का एग्जाम्पल क्या होता है। तो ऐसे लिख लीजिए OPUNTIA ओपनसिया हो गया, और एक रस्कस होता है RUSCUS रस्कस हो गया, और एक होता है कोकोलोबा। आप लोग याद कर लीजिए COCO कोको LOBA। कोकोलोबा को मेहलन बिकिया भी कहते हैं, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ये देख लीजिए मेहलन बिकिया MELENBEEKIA।
तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये 3 एग्जाम्पल, ओपनसिया, रस्कस, कोकोलोबा, ऐसे याद करिए, ओपनसिया, रस्कस, कोकोलोबा, ये किसके एग्जाम्पल हैं? फिलोक्लेट्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इन ये क्लोरोप्लास्ट दी हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। कह रहा है हरित लवक में प्रोटॉन की अधिकतम संख्या कहाँ पे होती है? तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रोटॉन जो होते हैं वो सबसे अधिक होता है ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड। फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा और इसमें सेकंड ऑप्शन में जाने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ही ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड। जो थैलेक्वाइड की अवकाशिका होती है उसी में प्रोटॉन अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। नॉमेनक्लेचर गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोरी टू रूल्स नॉमेनक्लेचर। यह कह रहा है जो हम लोग नाम पद्धति देते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो कुछ विशेष सार्वजनिक मान नियमों को होती है, तो कुछ नियम उसमें नॉमेनक्लेचर जब हम लोग किसी चीज़ का करते हैं तो कुछ नियम होते हैं। तो यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें जो है इस क्वेश्चन में कौन फॉलो नॉमेनक्लेचर को, कौन सा इसमें जितना दिया गया है कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये देख लीजिए। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। जो पहला वर्ड जीनस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और सेकंड नेम स्पीसीज होती है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो ये तो नॉमेनक्लेचर में सही है एकदम। जो नॉमेनक्लेचर में हम लोग यूनिवर्सल रूल फॉलो करते हैं उसमें तो ये सही है, बट यहाँ पे ये गलत पूछ रहा है। ये कंट्रोवर्री देख लीजिए, ये दिया गया, इसका मीन्स गलत पूछ रहा है। सेकेंड ऑप्शन, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर यूटिलाइज, तो ये भी सही है। नामों को लैटिन भाषा में लिखते हैं और तिरछे में लिखते हैं, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन, व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन, जो नेम लिखते हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन, बायोलॉजिकल नेम कैन रिटन इन एनी लैंग्वेज, कह रहा किसी भी लैंग्वेज में हम बायोलॉजिकल नेम को लिख सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। लैटिनाइज वर्ड में आपको लिखना पड़ता है, इटालिक वर्ड में, तो ये ऑप्शन गलत है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए। कह रहा है इन मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड इन, अर्धसूत्री विभाजन में जो जीन का विनिमय होता है वो किस अवस्था में होती है? तो मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेज होती है। प्रोफेज के फर्स्ट में 5 स्टेज होती है। जाइगोटिन होती है, लता, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, और एक होती है डाइकाइनेसिस होती है, जो इसमें नहीं दिया गया है। ये भी एक होती है, 5वीं स्टेज होती है डाइकाइनेसिस होती है। तो इसमें मियोसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की बात जैसे कह रहा है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे शुरू होती है, किस अवस्था में? तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आप लोग को पता होना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर होती है पैकेटीन में। मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के जो पैकेटीन सब स्टेज होती है उसी में क्रॉसिंग ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट ये भी देख लीजिए। एक्टिविनम कह रहा है एक्टिविनम इंजेक्शन कंटेन्स परफॉर्म एंटीबॉडीज व्हाइल पोलियो ड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी कंटेन। जो पोलियो ड्रॉप हम लोग देते हैं वो किस फॉर्म में देते हैं, ये एकदम देखना हम लोग को। तो हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज के रूप में देते हैं, सेकेंड ऑप्शन गामा ग्लोब्यूलिन, या थर्ड ऑप्शन एटीन्यूएटेड पैथोजन, या फोर्थ ऑप्शन एक्टिवेटेड पैथोजन। तो हम लोग जब उसको पोलियो वैक्सीन देते हैं, जो एंटीबॉडी देते हैं वो एटीन्यूएटेड फॉर्म में देते हैं, मीन्स वो शरीर के अंदर जब जाएगी तब वो प्रतिरक्षा आपको, मतलब उसका जो एक्टिवेटन होता है उसको एटीन्यूएटेड कर देते हैं, मतलब छीड़ कर देते हैं, मार देते हैं। जैसे शरीर में जाएगी तब वो एक्टिव होगी और अपने जो आपको पैथोजन रहेंगे उसको उसके अगेंस्ट वर्क करेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 76, दी टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कह रहा है टैग पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो ये थर्मस एक्वेटिकस एक होती है, उसी से बैक्टीरिया होती है, उसी से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इसको हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होना रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डायरेक्ट सही करिए, थर्मस एक्वेटिकस, इसी में से टैग पॉलीमरेज एंजाइम हम लोग को निकाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना कौन सा कथन इसमें से सही है। तो हीमोफीलिया के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, या ये एक्स हीमोफीलिया जो होती है एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर होती है। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट हम लोग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है द स्टैंडर्ड पीटल ऑफ पैप्लियोनेसी कोरेला इज आल्सो कॉल्ड। तो पैप्लियोनेसी फैमिली की बात कर रहा है जिसमें पी आती है, मटर आती है, उसमें कह रहा है कोरोला जो होती है। पैप्लियोनेसी वाले दलपुंज में मानक दल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये बैक्जिलम नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हुईच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मिलेडोगानी इंकोगिनसिया। तंबाकू के पौधे का कौन से भाग मिलेडोगानी इंकोगिनसिया द्वारा संक्रमित होता है? तो मिलेडोगानी इंकोगिनसिया जो होती है ये इन्फेक्ट करती है, किसको करती है? रूट को करती है, मीन्स जड़ को करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरवाइट्स। वायरवाइट्स जो होती है वायरवाइट्स के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना कौन सा इसमें कथन असत्य है। तो वायरवाइट्स वायरस होते हैं, वायरवाइट्स होते हैं। तो वायरवाइट्स क्या होते हैं? स्मॉलर देन वायरस, ये वायरसेस से स्मॉलर छोटे होते हैं। तो ये तो सही है। सेकेंड ऑप्शन दे काज इन्फेक्शन, ये संक्रमण पैदा करते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन दियर आरएनए इज हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। या फोर्थ ऑप्शन दे लैक प्रोटीन कोट। तो ये वायरवाइट्स में इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है और इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। ये आरएनए के तो होते हैं बट हाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं, लो मॉलिक्यूलर वेट। इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड गलत होगा। तो ये गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट को UPUMS उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सेफाई इटावा से जिस भी स्टूडेंट को इस पैरामेडिकल नर्सिंग पैरामेडिकल और फार्मेसी के कोर्स करना है 2020 में, तो अभी उसके एप्लीकेशन फार्म आए नहीं हैं। जैसे ही उसके एप्लीकेशन फार्म आते हैं आप लोग को तुरंत सूचित किया जाएगा। अभी क्लियर नहीं हुआ है कि ये एग्ज़ाम मेरिट बेस पे होगा या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है तुरंत हमारे चैनल पे उससे रिलेटेड वीडियो आप लोग को तुरंत मिलेगी। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ स्टूडेंट ये भी मेरे ही चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर UPMS कराती है एग्ज़ाम तो उसके लिए एकदम बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। जितने क्वेश्चन वहाँ आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन आते हैं तो इतने क्वेश्चन मैं कराऊंगा कि आप लोग का सिलेक्शन जो भी सीट आप चाहते हैं एक सीट आप लोग को मिल जाए। तो स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार कराई जाएगी और आप लोग अभी पढ़ाई करते ही रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।